उसके बाद राहुल पतारिया, ऑल द वे फ्रॉम गुजरात। Put your hands together. गुजरात स्टेट से यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके, नमस्कार T5। नमस्कार। ओके, सो मेरा नाम नेहा है, मैं कच्छ। ओके, सो मेरा नाम नेहा है। 4 साल पहले हम ऑलरेडी MI लाइफस्टाइल में काम कर रहे थे। कोविड के टाइम में हमारे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि 500 लोगों की एक्टिव टीम अगर आपकी टूटती है तो कितना दर्द होता है। तो वही हमारे साथ हुआ था। 1 साल हम कुछ नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमें सचिन सर मिले, लेकिन इतना ट्रस्ट नहीं था कि हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद कोई भी आदमी हो, कोई भी पर्सन हो, वो कम्प्लीटली टूट जाता। हमें तो उतनी एज भी नहीं थी कि हमें कोई संभाल सके, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं बताया था कि इतना सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है हमारे साथ। सर को बताया, सर को समझाया, फिर भी मुझे ये नहीं हो रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। पर्सनली आकर सर को मिले, सर से बात किया, सिस्टम के बारे में समझा, सोचा। एक ही बात थी कि T5 में आने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न था जो सच्ची सच्ची जो सोच है कि मेरे टीम के पर्सन है वो आगे बढ़ने चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। वही सोचती हूँ। कहीं ना कहीं हम वहाँ काम कर रहे थे कि हम पहले आगे जाए, फिर हमारी टीम आगे जानी चाहिए। तो जैसे जैसे सर के साथ आगे बढ़े तो कहते ना, को फादर फिगर होता है आपके लिए कि आपको डांटता भी है, आपको फटकारता भी है, आपको समझाता भी है और आपको संभालता भी है। तो सारी चीज़ें सचिन सर ने हमारे लिए की है, तो थैंक यू सो मच सर। एंड थोड़ा ये भी बताऊंगी जर्नी के बारे में कि यहाँ पर हम कैसे आते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि इनकम तो कहीं से थी नहीं। अब सर को मिलने आना, यहाँ पर बार बार ट्रेनिंग के लिए आना कैसे पॉसिबल। हम कम्प्लीटली जो लोकल ट्रेन होती है ना, जहाँ पर आपको बैठने की भी मतलब सीट नहीं मिलती, आपको खड़े खड़े रहने का भी आता, हम वैसे आते थे ट्रेनिंग के लिए। लोनावला ट्रेनिंग हो, चाहे गोवा ट्रेनिंग हो, चाहे बेलगांव ट्रेनिंग हो, हम हर जगह आए हैं। मैं तो रोते रोते ही आई हूँ, मुझे पता ही है, क्योंकि मुझे सफोकेशन का प्रॉब्लम। इतने सारे आदमी मैंने कभी ट्रेन में नहीं देखे थे। मैं सफोकेशन से कहते हैं बेहाल होते होते मैं आई हूँ, लेकिन इसने मुझे संभाला कि नहीं, चलो आगे बढ़ो तो कुछ होगा, क्योंकि बैठे रहेंगे तो कोई हमारे लिए नहीं आने वाला है। वही जब भी हम सचिन सर से मिले तो यही था कि हाँ, एक पॉजिटिविटी मिलती है कि आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो बस यही हमारा फर्स्ट अचीवमेंट है, और कुछ टीम के मेंबर को भी हम आज लाए हैं, बस यही है। एक और एक ट्रिब्यूट भी देना चाहूँगी। हम जिनके साथ पहले काम कर रहे थे, इनके ब्रदर तो वो आज नहीं है। हेलो, नमस्कार T5। कैसे हैं आप सभी? ओके, जिनका नाम लिया उनके बारे में आगे बताऊंगा मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम राहुल पातारिया है। गुजरात कच्छ से हम बिलोंग करते हैं, और इस बिज़नेस में मैडम ने जैसे बताया कि हमें 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। हम 2018 में बिज़नेस स्टार्टअप किया था, 15 जून 2018 में, और आज हमें मे बी जून महीने में पूरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे MI लाइफस्टाइल के साथ। और उसके साथ साथ T5 हमारा सेकंड टाइम बिजनेस स्टार्टअप है। हम पहले से ही माई लाइफस्टाइल में नहीं थे, माई लाइफस्टाइल के अंदर T5 में पहले से ही नहीं थे। माई लाइफस्टाइल में काम कर रहे थे 2018 से, बट कोरोना क्राइसिस की वजह से हमारे जो अपलाइंस थे उन्होंने बिजनेस धंधा छोड़ दिया पूरा का पूरा, और हमारी जो 500 लोगों की टीम थी वो टोटली क्रैश हो गई। तो जिसकी वजह से हमने ब्रेक कर दिया था पूरा बिजनेस, और काम नहीं कर रहे थे उस टाइम। तो जो मैडम ने नाम लिया हमारे अपलाइन,
तो वो एक्सपायर हो गए थे, उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो माई लाइफस्टाइल नहीं थे, मेरे अपलाइन थे, मेरे रिलेटिव ही हैं, मेरे भाई होते हैं। तो हम बाद में किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि अगर फैमिली में फादर ही ना हो तो बेटा किसको बताएगा। तो हमारा भी ऐसा ही हो गया कि जो हमें बिजनेस में ले आया था आज वो दुनिया में ही नहीं है, तो हम जिसे बताने जा रहे थे वो उसका रिलेटिव हो रहा था, बट उसने भी हमें हाथ छोड़ दिया बीच रास्ते में ही। तो अभी कोई भी बच्चा है, उसका फादर अगर बीच रास्ते में हाथ छोड़ दे रहा है तो वो बेहाल हो जाता है और रास्ते पे आ जाता है। तो हमारा भी इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा ही हाल हुआ था, T5 के पहले। उसके बाद मैंने 12 महीने तक रिसर्च किया था कि अभी जाना है जिसके साथ भी तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि मैंने एक ही बात सुनी थी जब से बिजनेस स्टार्ट किया था, तब से नहीं, 2009 मैं 9 साल का था तब से, कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं। एक, जैसा चल रहा है तुम चलाओ, बर्दाश्त करते जाओ हद से भी ज्यादा, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की, उसके सामने लड़ने की, उसके साथ काम करने की। तो हमने भी वो जो हमारा टीम क्रैश हो गया, बिजनेस टोटली फ्लॉप हो गया, अर्श से फर्श पे आ गए, वो सब कुछ छोड़ के हमने डिसीजन लिया कि स्टार्ट हमने किया है और अभी बीच में छोड़ के जा नहीं सकते। क्यों कि फैमिली वालों को बताया था कि बड़े बड़े सपने हैं, गाड़ी ले देंगे, ये करेंगे, फॉरेन टूर करवाएंगे, फ्लाइट में बिठाएंगे, तो वो बाहर से सपने कहीं से भी पूरे हो नहीं सकते। क्यों कि मैं जब बिजनेस में नहीं था उससे पहले मैं एक जगह पे 4000 में नौकरी करता था, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम होता है, उस जगह पे मैं काम करता था। उसको छोड़ के मैं बिजनेस फुल टाइम किया था और बहुत बड़ी टीम भी क्रिएट की थी। उस टाइम पे मैं ATC रैंक पे भी था। वन साइड बिजनेस 30 लाख पावर था मेरा, 13 लाख रुपीस पावर था उस टाइम पे। और उसके बाद भी बिजनेस क्रैश होके हमने फिर से नया स्टार्टअप करके आज फर्स्ट मुकाम पे हम पहुंच आए हैं यहाँ पे। और यहाँ तक भी कैसे पहुंचे हैं वो हमें ही पता है कि कितनी मुश्किलें आई हैं, क्योंकि उसको ही पता रहता है कि जो अर्श से फर्श पे गिरता है और फिर से फर्श से अर्श पे जाने का रास्ता। बट हमारे अंदर एक हौसला था कि कुछ भी हो जाए धंधा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कंपनी एकदम जबरदस्त है, कामकाज एकदम जबरदस्त है। अगर कुछ लोग नहीं करते या छोड़ के जाते हैं तो उससे कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ भी जो रहती है फैमिली मेंबर्स वो भी कभी ना कभी हमें छोड़ के जाते हैं। तो ये तो कुछ लोग बिजनेस में आए थे वो भी छोड़ के चले गए, तो हमने वो नहीं देखा कि अभी क्या करें, या बिजनेस में छोड़ दे, नौकरी करें। नहीं, मेरे पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई थी जब मैं MI लाइफस्टाइल में हमारा ओल्ड ग्रुप छोड़ दिया ना, तभी कि उस समय पे मेरे को 25,000 प्लस सैलरी भी मिल रही थी, जॉब भी ऑफर आई थी। मैंने उसको भी रिजाइन करके छोड़ दिया, ठुकरा दिया, जॉब नहीं की। उसके बाद मैंने ये फिर से T5 के साथ स्टार्टअप किया, बट T5 में भी मैं डायरेक्ट नहीं आया हूँ। T5 के साथ हमारे ओल्ड ग्रुप से डायरेक्टली नहीं आया हूँ। उससे पहले भी मैंने बहुत सारे लीडर, इंटायर इंडिया माई लाइफस्टाइल के लीडरों से मैंने बात की, मिला, बट मुझे किसी से भी ऐसा नहीं लगा कि हम इधर आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा ड्रीम्स है, मेरे जो सपने हैं वो मेरे पूरे हो सकते हैं। और मेरी फैमिली को मैं ये बता सकता हूँ कि मैं 500 लोगों की टीम थी, उसमें हम फ्लॉप हो गए और फिर से स्टार्टअप किया। वो सब कुछ छोड़ के मैंने सचिन सर से लास्ट में मिला। सर से मेरी 1 से 2 महीना बात भी चली थी, बट सर से मैं कांटेक्ट में, हमारी ओल्ड टीम थी ना तभी आया था। हमें बेलगांव में एक जगह पे प्रोडक्ट बेचनी थी और सर का मुझे रेफरेंस मिला था PUC के लिए। तो सर को मैंने कांटेक्ट किया था फेसबुक से और सर से बात की थी। उस टाइम पे सर ने बोला था कि यहाँ पे हमारा PUC नहीं है, मतलब T5 का पर्सनल PUC है। तो उन्होंने नंबर भी दिया था, रेफरेंस भी दिया था और वहाँ पे हमने प्रोडक्ट उस टाइम पे दिलवाई भी थी। बट उस टाइम से बाद सर और मैं कांटेक्ट में नहीं थे 2019 के बाद से। और जब हम रिसेंटली बिजनेस स्टार्टअप किया तो मुझे आइडिया आया कि मैंने एक बंदे से बात की थी उस टाइम पे कि जो कर्नाटका बेलगांव से बिलोंग करते हैं, तो उनसे भी बात करके देखते हैं कैसे लीडर करके। तो जब इनसे बात हुई सर से, तो सर ने बताया कि क्या करते थे, कैसे हुआ, सब कुछ उन्होंने पूछा, बातचीत की। फिर सर ने बताया कि अगर तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा क्या डिसीजन है। मुझे पूछा था कि मैंने भी बोला था कि सर मुझे नए सर से स्टार्टअप करना है, बट सर का जो ओरा था, जो उनकी बातें थी, जो उन्होंने ऑलरेडी लीडरों को क्रिएट किया हुआ था, आप लोगों के जो लीडर्स हैं उनके सारे के फोटोग्राफ्स ऑलरेडी मेरे पास हैं, जो मैं हमारे टीम में था तब से। मैं फेसबुक से इनके डाउनलोड किए हुए थे उस टाइम पे, जो T5 चैंपियन, MI चैंपियन जो आया था हमारा, उससे। बट मुझे नहीं पता था कि मैं भी T5 का पार्ट हो जाऊंगा ऐसे ही नहीं।
और जब हमने लॉकडाउन में बिजनेस फ्लॉप कर दिया था, जब 12 महीना थे ना, तभी हमने सोचा था। और मैं एक मेरे हिसाब से ही सोचता था, ऐसे मैं मीटिंग लूँगा, ऐसे बातचीत करूँगा सब कुछ। तो ऐसे करके करते सर के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद बिजनेस स्टार्टअप किया और गोवा तक, यहाँ तक पहुँच के मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस टाइप का भी हमें रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा और इतना सम्मान गोवा में मिलेगा। वहाँ पे हमने बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशन देखे, बट ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। जो ये सर ने प्लांट दिया है वो एक डिजर्व करता है कि मनी कभी घटनी नहीं चाहिए। और वही दिक्कत आती है इस बिजनेस में कि जब पैसा नहीं रहता है लोग धंधा छोड़ के चले जाते हैं। तो इस बिजनेस में हमें भी बहुत चैलेंजेस आए थे, लास्ट टाइम भी आए थे और अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आने वाले हैं। क्योंकि बगैर चैलेंजेस के आदमी को तो पागल बोलते हैं लोग, क्योंकि जिसको कुछ भी चैलेंजेस ना आते और ऐसे ही रहता हो उसको मेंटल बोलते हैं। बट हमें चैलेंजेस आ रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम जिस जगह पे हैं सर के साथ वो बेटर जगह है और हम इसमें भी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकेंगे। और मैं कुछ चीज़ें आपको कहना चाहता हूँ। उस टाइम पे हमने एक चीज़ सोची थी कि मंजिल जो हमारी थी लास्ट की, कि मंजिल तो हमें मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। कि हमें मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मतलब हम भटके कब थे? जब हमारी बिजनेस फ्लॉप हुआ था तब। कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो सारे लोग हैं, कि गुमराह तो वो सारे लोग हैं जो उस टाइम पे क्राइसिस में गिर गए और फिर से घर से बाहर निकले ही नहीं। बट हमने भी सोचा कि घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, कुछ भी करके बिजनेस स्टार्ट किया। और एक मेरे गुरु हैं दीपक बजाज सर और हर्षवर्धन जैन सर, वो बोलते हैं कि एक इंग्लिश में थॉट्स है उनका कि व्हाट यू स्पेंड योर बिल्डिंग, मतलब कि आप जो सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया ओवरनाइट, अगर रातों रात डिस्ट्रॉय हो गया तो आप क्या करेंगे? तो मेरी भी एक ही सोच थी कि बिल्ड अगेन एनीवे, बिल्ड अगेन एनीवे। कभी भी कभी कहीं से भी स्टार्टअप हम कर सकते हैं। और थोड़ी सी हमारी T5 के साथ की जर्नी में बताता हूँ कि जब हम T5 के साथ आए सर के साथ, और जो भी हमने मैडम ने बताया कि गोवा हम कैसे आते थे लोकल में और सब कुछ, हाँ वो सब कुछ हमने फेस किया हुआ है। लोकल में कैसे बैठ के आते थे, सीट के नीचे सो के आते थे, सीट के ऊपर बैठ के आते थे फुल, क्योंकि लोकल ट्रेन आपको पता है कि कितनी फुल रहती है। और गोवा से गुजरात कोई 1000-1500 किलोमीटर नहीं, 2500 से 3000 किलोमीटर होता है हमारा डिस्टेंस पूरा। उसको क्रॉस करके हम इधर आते हैं और आए हैं, और पहले भी आते थे बिजनेस के लिए। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, मुझे सिर्फ 2 ही बातें लास्ट में करनी है कि अगर ओसामा बिन लादेन अपने मुल्क के लिए और फिरंगियों को पैदा करने के लिए 10,000 लोगों को ट्रेन कर सकता है कि उसके लिए जान भी दे दें, कि अगर ओसामा बिन लादेन ऐसे 10,000 लोगों को ट्रेन कर सकता है कि उसके लिए जान भी दे दें, तो मैंने जब क्राइसिस हमारा क्रैश हुआ था, बिजनेस जब फ्लॉप में गए थे, तो फिर मैंने भी यही सोचा था कि अगर वो 10,000 लोगों को फिर से मतलब कि जान दे सके, ऐसा कर सकता है, तो हम 2 लोगों को फिर से बिजनेस में नहीं जुड़वा सकते? और हमने वो किया भी और बिजनेस स्टार्टअप भी किया। और यहाँ पे हम अकेले ही रिकॉग्नाइजेशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेरा आज तक का रिकॉर्ड है सर, हम जब से 2018 से बिजनेस स्टार्टअप किया है तब से हमने अकेला रिकॉग्नाइजेशन कभी भी नहीं लिया है। हमारे साथ हमारी टीम रहती है रिकॉग्नाइजेशन के लिए स्टेज पे, और आज भी हमने वो प्रूव किया है, उसको हमने टूटने नहीं दिया है। और आप सभी लोग तो इतने खुशनसीब हैं कि आपके यहाँ तो गोवा, कर्नाटका, बेलगांव पूरे में सचिन सर खुद यहाँ पे हैं। वो हमारे बोलते हैं कि घर के आगे गंगा, हमारे वहाँ गुजरात में बोलते हैं कि घर के आगे गंगा रहती है ना, उसको वैल्यू नहीं रहती है। आपके यहाँ सचिन सर खुद हैं। मैं सचिन सर गुजरात एक बार भी नहीं आया है, और अभी हम सर से ये कमिटमेंट लेने के लिए आए हैं यहाँ पे चल के कि सर अभी आपको आना पड़ेगा। हाँ, सर ने भी बोला, और अभी सर यही माहौल हम वहीं पे क्रिएट करेंगे गुजरात में।
ताकि हमें वहाँ से ना आना पड़े, आपको वहाँ आना पड़े गुजरात में। या सर 100%। और सर अगर वहाँ पे आते हैं तो हम आने वाले फंक्शन में सर जब भी आप ये प्रोग्राम रखते हैं 5th कन्वेंशन ऑफ T5, तो सर उसमें हम हमारे 10 TC लेके आएंगे हमारे साथ में। ये मेरे यहाँ से कमिटमेंट है कि हम 10 TC यहाँ पे लेके आएंगे जब भी नेक्स्ट ईयर आएगा तब का। और लास्ट में एक बात बोल के मैं फिनिश करता हूँ। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तिहान पूरा बाकी है, अभी तो परिंदे का पूरा इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लांघा है थोड़ा सा समुंदर, अभी तो मैंने लांघा है थोड़ा सा समुंदर, अभी तो पूरा आसमान भी बाकी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।